बारिश में भीगकर लिबास बदला जा सकता है, लेकिन पसीने से भीगकर इतिहास बदला जा सकता है। ACCRT जिंदाबाद 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 ACCRT जिंदाबाद 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 AIRTU जिंदाबाद 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 AIRTU जिंदाबाद 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 ट्रैकमैनों के हक अधिकार और सम्मान के लिए दिल्ली चलो, दिल्ली चलो दिल्ली चलो, ट्रैकमैनों के हक अधिकार और सम्मान के लिए दिल्ली चलो, दिल्ली चलो दिल्ली चलो, ACCRT के आह्वान पर दिल्ली चलो, दिल्ली चलो दिल्ली चलो, AIRTU के आह्वान पर दिल्ली चलो, दिल्ली चलो दिल्ली चलो, बिजली शाखा के समस्त ट्रैकमैन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिजली शाखा के समस्त ट्रैकमैन साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग अनूपपुर से साथ चल रहे हैं। सभा के संरक्षक, संचालक महोदय, बिजली शाखा के अध्यक्ष और तमाम संरक्षक, मुख्य सलाहकार और कार्यकारिणी अध्यक्ष सभी आज उपस्थित हैं। इससे पहले एक दिन और हम लोग मीटिंग किए थे, आपस में चर्चा किए थे। संगठन को मजबूत करने के लिए वहाँ तमाम बातों पर मतलब की चर्चा हुआ। हम लोग यही कहे कि अपने अधिकार की लड़ाई के लिए जो भी बलिदान देना पड़े, त्याग करना पड़े, वो करेंगे, लेकिन दिल्ली पहुंचने के लिए हम लोग तैयार हैं, जाएंगे और अपने अधिकार को लड़ने के लिए, जैसे भैया बोले अध्यक्ष महोदय, कि जब तक आप लड़ोगे नहीं कुछ पाओगे नहीं। हमारी बात को दूसरा कोई नहीं बोलेगा। हम अपनी मांगों को मनाने के लिए खुद वहां जा करके अपनी उद्घोषणा से सरकार की कानों तक आवाज पहुंचाएंगे, अपनी संख्या बल से अपनी ताकत दिखाएंगे तो सरकार सुनेगी। एक हमारी ये जो अभी क्या बोलते हैं न्यूज में जो भी चला कि 28 सितंबर को वहां पहुंच रहे हैं, उसके कान में मतलब आज पहुंची, वो डर गया। सरकार चाहे संस्थाएं डर गई कि उनको बुलाकर मीटिंग किया। तो 2 तारीख को जो मीटिंग बुलाए हैं वो एक डर है, ट्रैकमैनों की संगठन का डर है, उनकी शक्ति का डर है, इनके संख्या का डर है। सबसे बड़ी संख्या ट्रैकमैन की है और ये सबसे पीछे हैं। जिसकी जितना भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। भागीदारी हमारी है लेकिन हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है। तो संख्या हमारी है लेकिन हिस्सा नहीं मिल रहा है। इस हिस्सा को पाने के लिए सब एक रहे और एकता के साथ मतलब कि दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में अपनी आवाज को मजबूत करें, अपनी संख्या को वहां दिखाए। संख्या बल को जितना ही दिखाएंगे वो असर हमारे संख्या बल का उनके ऊपर पड़ेगा और हमारी मांगे आसानी से मान ली जाएगी। धन्यवाद। भी बनेगा कि बहुत सारे लोग हैं तो एक मजबूत आवाज भी उठेगी। तो कृपया करके आप लोग से निवेदन है कि सारे लोग ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे वहां पे। बस इतनी बात कहूंगा। धन्यवाद। SITA को सभी के भाई जितने भी हैं सबको दिल्ली चलो के लिए आगे बढ़ना है। और जितने भी हमारे सीनियर हैं वो तो बहुत अग्रसर हैं, मतलब कहने के वो हम लोग युवा होके भी उनको पीछे से कहते हैं कि चलेंगे भैया चलेंगे, लेकिन वो हमसे भी आगे हैं। लेकिन हमारे युवा जितने हैं थोड़े पीछे हो गए हैं। वो कम से कम आगे बढ़ के बोले कि मैं भी दिल्ली चलूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तो LDC ओपन उन्हीं को होना है। अगर हार्ड अनाउंस मिलेगा तो उन्हीं को फायदा होगा। ड्यूटी में अगर कम समय मिलेगा तो सबसे ज्यादा फायदा उसी को मिलेगा। और राजेंद्र कौशिक भैया जी तो पूरे कह ही रहे हैं, अमरेश भैया जी कह ही रहे हैं कि चलो, लेकिन युवा हमारे जितने भी हैं थोड़े पीछे हो जाते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ और उसे प्रणाम करता हूँ, जरूर दिल्ली चलें और जितने युवा हैं सबसे ज्यादा आगे में जनसंख्या बढ़ाएं और हमारे संगठन को मजबूत करें। जोनल हो गया, डिविजनल अध्यक्ष अनिल भैया एवं जोनल अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष कौशिक भैया एवं सभी साथीगण सभी को हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम लोग को चलने का 28 सितंबर को चलने दिल्ली चलो का नारा दिया गया, यह एक क्रांतिकारी नारा है। दिल्ली चलो बहुत पहले आजादी के समय भी ये नारा दिया गया था। उसका एक क्रांतिकारी के रूप में हम लोग को लेना है और क्रांतिकारी के रूप में झंडा लेकर चलना है। मैं चाहूंगा अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष कि हम लोग को ड्रेस में चलना होगा या कुछ बैनर लेना होगा, इस सब की चर्चा पहले से हो जाए और पूरी प्लानिंग हो जाए तो हो जाएगा। इससे अच्छा रहेगा आदि पहले से व्यवस्था बना के चलेगा। और मैं इस सब उचित प्रश्न है, सही क्वेश्चन है। दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है कि 28 सितंबर को यह कार्यक्रम रखा गया है। दोस्तों हमारी बहुत सारी मांगे हैं। हमारी एक यह भी मांग है कि हम लोग का 4200 तक जो रिटायरमेंट होता है 4200 किया जाए। अभी हमारे साथी लोग रिटायरमेंट होते हैं 40 साल 45 साल लोग, लेकिन 2800 में रिटायरमेंट रहते हैं। यह हमारा एक मुख्य मुद्दा है। मैं अपने महामंत्री जी को यह बात बताना चाहता हूँ। 4200 और जो पेट्रोलिंग के दौरान है ना, हमारे बहुत साथी शहीद हो रहे, कम से कम
रोज एक एक साथी शहीद हुए, तो उस पर भी हम लोग ध्यान आकर्षित कराने चाहते हैं। 8 किलोमीटर मांग है, ये है। और जो हमारे बिलासपुर जोन में जीडीसी का समस्या है, दूरी दिया कम से कम गया है। प्रत्येक साथ जीडीसी की समस्या आना चाहिए, ताकि जो युवा है उसको अधिक से अधिक फायदा हो। धन्यवाद। मैं यहाँ पर उपस्थित अपने सभी कर्मचारी भाइयों का मैं सादर अभिनंदन स्वागत करता हूँ। तो 28 सितंबर का जो दिल्ली में प्रोग्राम रखा गया है, उसमें हम सबको एकजुट होकर के दिल्ली में जंतर मंतर के पास में एकता दिखाना है कि हमारी संख्या क्या है, हमारी एकता में कितना ताकत है। जितना हम अधिक से अधिक संख्या में वहाँ जाएंगे, हम उनकी नज़रों में देखेंगे हमारी अंदर कितना एकजुटता है, हमारी कितना एकता है, और उस एकता के बल पर हमारी मांगे पूरी हो सकती है, हम अपने अधिकार को मांग सकते हैं। आज तक हम लोगों को बहकाया गया कि जब कहीं भी जुलूस होता था तो अधिक से अधिक संख्या में हम लोग की संख्या जाती थी, लेकिन जब मांग की बात होता था, मांग पूरी होने की बात होती थी, तो ऑपरेटिंग और जो भी अच्छे ऊपर के जो विभाग है उनको मिला जाता था। जहाँ मार खाना है, जो भी करना है, जुलूस निकालना है, वहाँ हम लोग के होता था। लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग का एक अलग सुरक्षित या सेपरेट एक ग्रुप हुआ है, इसमें हमारी एकता का प्रदर्शन हो रहा है। उस एकता के बल पर हम अपनी समस्याओं को अपने अधिकारियों के पास रख सकते हैं, और अपनी एकता के बल पर हम अपनी मांगों को उनसे लड़ करके ले सकते हैं। इसी के साथ में अपनी